हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं साई और साई स्क्वायर की वेरिएशन आर के साथ किस तरह होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसमें साई क्या है, साई स्क्वायर क्या है। फिर हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स भी किया था पिछले क्लास में उस पर बेस्ड। आज हम लोग डिस्कस करते हैं साई और आर में और साई स्क्वायर आर में क्या रिलेशन होता है। यदि दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट प्लॉट करें और ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसा ग्राफ मिलेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी को, खासकर इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे ग्राफ को दिमाग में हमेशा प्रेजेंट रखेंगे, इतनी ये इंपॉर्टेंट है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं वेरिएशन ऑफ साई एंड साई स्क्वायर विथ आर। वेरिएशन टॉपिक है आपका, वेरिएशन ऑफ साई एंड साई स्क्वायर विथ डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, फ्रॉम न्यूक्लियस आर। हम लोगों ने क्वांटम नंबर जब पढ़ा था उस समय में हम लोगों ने शेप ऑफ एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल्स के बारे में, शेप के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने यह भी पढ़ा था उसमें नोडल प्लेन कितने होते हैं, रेडियल नोड्स कितने होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। तो इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए उस शेप की यहाँ हमें जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ, जैसे ये जो साई है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, साई डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, जबकि साई स्क्वायर डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है, डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट। ये क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ये बताता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है। और ये क्या बताता है? एम्पलीट्यूड फंक्शन, एम्पलीट्यूड फंक्शन, एम्पलीट्यूड फंक्शन, और इसे वेव फंक्शन भी कहते हैं। आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो इन्हीं दो की रिलेशन हम लोग देखते हैं। चलिए, फॉर वन एस सबसेट, आपको पता है कि फॉर एस सबसेट एल इक्वल टू 0 और व्हेन एल 0 देन एम इक्वल टू 0। एम स्टैंड्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बता? ओरिएंटेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम लोगों ने उस टाइम में पढ़ा था। तो ये एक इस बात को बता रहा है कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन एस सबसेल इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस। और हम लोगों ने जो एस सबसेल का शेप पढ़ा था वो स्फेरिकल, वो ऐसा था, एक्स वाई जेड में लेता हूँ तो वो इस तरह से, इसमें इलेक्ट्रॉन्स थे और इस इलेक्ट्रॉन्स का ये बाउंड्री लाइन था, और हमने कहा था ये स्फेरिकल है। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, स्फेरिकल। अब देखो, अब हम लोग साई 1s के लिए देखते हैं, साई और आर को प्लॉट करते हैं एक दूसरे के, साई आर। अब देखिए, ये जो एक्सिस है ये सेंटर है, इसको पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखा गया तो इस तरह से स्ट्रक्चर आया ऐसा। अब ये स्फेरिकल है तो आप देखिए कि इसके सेंटर पर
ये जब r इक्वल टू 0, ये r यहाँ पर है तो इसकी ग्राफ यहाँ से ये ऐसी आएगी। अब देखिए जैसे जैसे यहाँ से r जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ते चला जाएगा, वैसे वैसे इस इलेक्ट्रॉन धीरे 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 घटता चला जाएगा। ऐसा ये साई और r हो गए, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। 1s के लिए फॉर 1s, फॉर 2s आप इसे दिमाग में रख लेंगे, फॉर 2s ऐसा होगा। और ये जो पॉइंट है वो नोड की पॉइंट है, यहाँ साई, ये r है, ये प्लस, ये माइनस है, ये साई की वैल्यू। नेक्स्ट फॉर 2p, 2p के लिए ग्राफ ऐसा होगा, ये ऐसे होंगे, ये मैक्सिमम होगा यहाँ पर, मैक्सिमम। और ये साई r। नेक्स्ट साई स्क्वायर देखिए, और 1s साई स्क्वायर और r। आप देखिए ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बता रहा है, और 1s तो सेंटर में बहुत ज़्यादा, यहाँ भी इसको ऐसे दिखा सकते हैं, साई स्क्वायर r। नेक्स्ट 2s सबसेल्स के लिए देखिए, 2s सबसेल के लिए साई स्क्वायर, ये r, ये यहाँ से ये ऐसे आएंगे, फिर ये ऐसे आएंगे, इस तरह से। ऐसा ये यहाँ पर ये नोड हो गए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। ये हो गया आप पे 2s के लिए। ये देखिए 2p के लिए, ये सारे ग्राफ को आप याद रखिए, साई स्क्वायर r, साई स्क्वायर और r के लिए इस तरह से हम फॉर 2p सबसे। अब ये इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, जैसे कि ये 2s है ना, तो 2s में ऐसा होता है, फॉर 2s एक हो गया ऐसा, ये ऐसा होगा 2s का, ये ऐसा, ये ऐसा, इसको दिखा सकते हैं ऐसा। तो ये जो है ये नोडल, ये सेंटर में मैक्सिमम है, सेंटर में मैक्सिमम हो गया। तो यहाँ फिर आप यहाँ से बढ़ रहे हैं, आर बढ़ रहे बढ़ रहे बढ़ रहे बढ़ रहे, यहाँ नोडल पॉइंट आ गए, और ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है, डेंसिटी की वैल्यू तो कभी नेगेटिव होती नहीं, तो फिर यहाँ से अब देखिए ऊपर, जब यहाँ के बाद फिर ऊपर बढ़ना चालू करता है, फिर ये मैक्सिमम होता है, फिर ये नीचे आता है। तो इसको इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। तो इनका रिलेशन बिटवीन साई एंड आर एंड साई स्क्वायर एंड आर। नेक्स्ट इसे आप एकदम दिमाग में याद रखेंगे, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस आते हैं तो मैं उसको आपको बताता हूँ। जैसे हम लोगों ने ये सीख लिया, ये हो गया, इसमें आपके और भी कुछ बाकी हैं। हाइड्रोजन एटम के लिए आपने सीखा ही था पिछली क्लास में, उसमें जो सबसेल्स होते हैं डिफरेंट, उसी की एनर्जी डिफरेंट होती है, सेल की एनर्जी डिफरेंट होती है, सबसेल्स जो होते हैं उन सभी की एनर्जी सेम होती है हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, इसे आप याद रखेंगे, फिर और मैं प्रॉब्लम्स बताऊंगा तो उस टाइम में फिर मैं बताऊंगा। जैसे फॉर
एस सबसेट, ये फॉर एस सबसेट नंबर ऑफ मैक्सिमा दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल। जैसे 2s है तो इसमें मैक्सिमा 2 होंगे, 3s है तो मैक्सिमा 3 होंगे, 4s है तो मैक्सिमा 4 होंगे। इस तरह से नंबर ऑफ मैक्सिमा। नेक्स्ट और भी देखिए, हाँ एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे हम लोगों ने देखा 2s सबसे, तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं एनर्जी ऑफ 2s सबसेल फॉर डिफरेंट एटम्स। जैसे 2s, एनर्जी ऑफ 2s फॉर हाइड्रोजन, नेक्स्ट एनर्जी ऑफ 2s for lithium, energy of 2s for sodium, energy of 2s potassium। इस तरह से तो आप देखेंगे कि इसका साइज छोटा होता है, तो जब साइज छोटा होता है हाइड्रोजन की, तो ये जो 2s में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोज होंगे, और न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोज होंगे तो उनमें अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसा होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर। नेक्स्ट एनर्जी देखेंगे तो उल्टा हो जाएंगे, ई एच 2s लेस देन ई लिथियम 2s लेस देन ई सोडियम कर दिया, सोडियम का 2s, फिर ये ई पोटेशियम का 2s। ये हो गया एनर्जी ऑर्डर। एनर्जी ऑर्डर ऐसा होगा। ये हो गया आपके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको ये ऐसा इसलिए हुआ कि काफ़ी क्लोज है, काफ़ी क्लोज होने से इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा तो उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो एनर्जी नेचुरली कम होगी। तो इस तरह से हम लोग ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट और भी क्वेश्चंस देखता हूँ मैं। अब ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो गए हैं, शायद एक लेक्चर और भी मैं लूँ, इसमें कुछ बचे जो भी हैं, कुछ टॉपिक बचे हुए हों या कुछ प्रॉब्लम्स बचे हुए हों तो उसको अगले क्लास में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। तो आज नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। आज इसको हम ठीक से समझ लिए, ठीक है, तो आज इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक वीडियो और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फिर ये फिनिश हो जाएंगे, फिर आप प्रॉब्लम्स बनाएंगे। और यदि कोई कहीं प्रॉब्लम्स बनाने में दिक्कत हो तो जैसा कि आप व्हाट्सएप कर देते हैं, ठीक उसी तरह क्वेश्चंस को आप जहाँ प्रॉब्लम हो उस क्वेश्चंस को आप व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर भी हमने बता रखा है आपको, तो आप उसी में आप क्वेश्चंस को हमारे पास सेंड कर दीजिए, मैं आपको बना करके दे दूँगा। तो ओके, थैंक्स टू ऑल।